कैलेंडर समय की गणना करने का एक व्यवस्थित साधन है। कैलेंडर में हम दिन, महीने, साल की गणना करते हैं। कैलेंडर में 12 महीने या 365 दिनों की कहानी होती है। रोम शासक जूलियस सीजर ने ईसा पूर्व 7वीं सदी से चले आ रहे रोमन कैलेंडर से सुधार करने का पर ध्यान दिया और 46वें ईसा पूर्व में 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत की। हर चौथे साल फरवरी में एक अतिरिक्त दिन जोड़ने का आदेश भी 46वें ईसा पूर्व से ही शुरू किया गया। 1570 में पोप ग्रेगोरी 13वें ने खगोलविद क्रिस्टोफर क्लावियस की मदद से एक नया कैलेंडर तैयार किया जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा गया और 1582 में इसे लागू किया गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे ईसा कैलेंडर कहा जाता है, पूरी दुनिया में सर्वमान्य है। 12 माह का एक साल और 7 दिन का एक सप्ताह रखने का प्रचलन विक्रम संवत से शुरू हुआ। विक्रम संवत की शुरुआत 17वीं ईसवी पूर्व में हुई। 78वीं ईसवी में शक संवत आरंभ हुआ। सितंबर 1752 में 2 सितंबर के बाद अगला दिन 14 सितंबर था। हिंदू कैलेंडर का पहला महीना चैत्र कहलाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार महीनों को 15-15 दिन के 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को शुक्ल पक्ष और दूसरे भाग को कृष्ण पक्ष कहते हैं। ईसा कैलेंडर के अनुसार मान्यता चैत्र की प्रतिपदा 22 मार्च को पड़ती है और लीप वर्ष में 21 मार्च को। हिब्रू और इस्लामी कैलेंडर चंद्रमा की गति पर आधारित है। इस्लामी या हिजरी अर्थात अरबी वर्ष में 12 मास एवं 354 या 355 दिन होते हैं। उत्तर कोरिया अपना अलग से कैलेंडर बनाता है। भारतीय पद्धति में दिन को 4 पहर में बांटा गया है। इसके साथ ही समय की न्यूनतम इकाई पल होती है। 2.5 पलों की एक घटिका और 7 घटिका का एक दिन होता है। 7 दिनों का एक सप्ताह, 30 दिनों का एक माह, 12 माह का एक वर्ष। भारतीय पद्धति में 4 युग माने गए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। माया कैलेंडर मैक्सिको से विकसित हुआ जिससे 20-20 दिनों के 18 महीने होते थे और 365 दिन पूरा करने के लिए 5 दिन अतिरिक्त जोड़े जाते थे। भारत की तरह चीन ने भी ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया, लेकिन फिर भी वहाँ छुट्टियां, त्योहार और नववर्ष आदि चीनी कैलेंडर के अनुसार ही मनाए जाते हैं। जनवरी का नाम रोमन देवता जेनस के नाम पर पड़ा है। फरवरी का संबंध लैटिन के फेब्रा से है, जिसका अर्थ है शुद्धि की दावत। रोमन देवता मार्स के नाम पर मार्च महीने का नामकरण हुआ। अप्रैल की उत्पत्ति लैटिन शब्द एस्पेरायर से हुई। मई का नाम रोमन देवता मरकरी की माता मैया के नाम पर रखा गया। लैटिन शब्द जेन्स के आधार पर जून का नामकरण हुआ। राजा जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई रखा गया। जूलियस सीजर के भतीजे ऑगस्टस सीजर के नाम पर अगस्त रखा गया। रोमन में सितंबर को सितंबर कहा जाता था। लैटिन ऑक्ट के आधार पर अक्टूबर पड़ा। नवंबर नवंबर से बना। दिसंबर से बना। ये थी कैलेंडर के बारे में कुछ रोचक ही और महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे भी ऐसी ही जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।